जाल में एक बड़ी मछली फंसी है। कल करीबन 11 घंटे की छापेमारी चलने के बाद एसबीओ ने ठेकेदार ऋषु श्री को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषु श्री की गिरफ्तारी विभागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। पटना के मीठापुर स्थित ऋषु श्री के फ्लैट में एसबीओ ने छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों रुपए के हीरे के जेवरात, लाखों रुपए कैश, 61 जमीन डीड भी बरामद की गई है। देर रात ऋषु श्री को एसबीओ ने फ्लैट से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। मनचाही कंपनी के लिए भी टेंडर मैनेज करते थे। बड़े नौकरशाहों से मिलकर टेंडर मैनेज करते थे ऋषु श्री, और ये तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी और आज भी हम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि करोड़ों के जेवरात आपको नजर आएंगे। 8 से 9% कमीशन पर टेंडर मैनेज हुआ करता था और पटना के मीठापुर स्थित इनके फ्लैट पर छापेमारी की गई है, जिसमें ये सब कुछ पाया गया है। तलाशी में 2 करोड़ के हीरे हैं। आप समझिए, सोना चांदी के गहने भी बरामद हुए हैं। 2.5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। जमीन की लगभग खरीद बिक्री के 61 सेल डीड मिले हैं। सरकारी टेंडर मैनेज करने के आरोप हैं। 8 से 9% कमीशन पर टेंडर सेट करने की बात सामने आई। नगर विकास, बुडको, भवन निर्माण समेत विभागों के टेंडर से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। ईडी पहले भी इस मामले में कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है। ऋषु श्री और परिवार की 68 करोड़ से अधिक संपत्ति ईडी अटैच कर चुकी है। टेंडर और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो एसबीयू से सामने आ रही है। एसबीयू के जो एडीजी हैं पंकज दरार, उनसे जो जानकारी मिली है वो सबसे बड़ी जानकारी है। ऋषु श्री जो ठेकेदार है, सरकारी विभागों के जो टेंडर है उसमें हेराफेरी करके राजस्व को जो लगातार क्षति पहुंचा रहा था, उसकी गिरफ्तारी कर ली है एसबीयू ने। और फिलहाल एसबीयू की टीम जो है वो ऋषु श्री से पूछताछ कर रही है। एसबीयू का कार्यालय है जहां उसे देर रात लाया गया। ऋषु श्री को ये कहा गया कि चलिए कुछ जरूरी कागजात हैं जिसपे आपके सिग्नेचर लेने हैं, और इसके बाद ऋषु श्री जो है वो एसबीयू के अधिकारियों के साथ, चूंकि कल एसबीयू की टीम जो है ऋषु श्री के पटना स्थित जो फ्लैट है मीठापुर जक्कनपुर थाना क्षेत्र में, वहां पे छापेमारी करने पहुंची थी। तलाशी अभियान जो है वो काफी देर तक चली और इस तलाशी के दौरान जो है वो करोड़ों के जेवरात जो है वो बरामद किए। सोना चांदी हीरे के जो जेवरात थे वो बरामद किए। हीरे के जेवरात के अलावा चांदी के जो बर्तन है वो बरामद किए। 61 डीड जो है जमीन से जुड़े हुए वो बरामद किए। और उसके साथ साथ जो सरकारी जो विभाग है, विभिन्न विभागों में जो हेराफेरी करके अपनी कंपनी को जो लाभ पहुंचाता था ऋषु श्री, उससे जुड़े हुए कुछ जानकारी भी मिली है। उसके जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और अब ऋषु श्री को जो है गिरफ्तार कर लिया है एसबीयू ने। और इसकी आधिकारिक पुष्टि खुद जो है पंकज दरार जो एसबीयू के एडीजी हैं उन्होंने करी है। और उनका कहना है कि संभवतः आज जो है वो ऋषु श्री को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और फिलहाल एसबीयू की टीम जो है उससे लगातार पूछताछ करी है। बताते चलें कि पिछले वर्ष जो है ईडी ने भी ऋषु श्री के ठिकानों पर पटना के अलावा हम बात करें तो दिल्ली, उसके अलावा लखनऊ, कई और राज्य है जहां पे रेड करी थी। और रेड के दौरान ऋषु श्री के ठिकाने से जो है ईडी ने भी जो है 61 जमीन के डीड जो हैं उससे जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हेराफेरी किया जा रहा था, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में टेंडर जो होते थे उसमें हेराफेरी जो किया जा रहा था, उससे जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। उसके साथ अगर हम बात करें तो करोड़ों के जेवरात बरामद किए थे। कल की बात करें तो कल जब एसबीयू की टीम इनके यहाँ रेड करने पहुंची तो 2.5 लाख कैश भी बरामद किया गया है। और बताते चले कि ऋषु श्री पे जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। आरोप ये है कि वो सरकारी टेंडर में मैनेज करके हेराफेरी करके अधिकारियों के साथ मिल करके अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाते थे और इसके एवज में उन अधिकारियों को भी वो लाभ देते थे। 8 से 9% वो लाभ देते थे टेंडर का, जो इन्हें टेंडर में हेराफेरी करने में सहयोग करते थे। और इसमें कई आईएएस अधिकारी भी जो हैं वो अब जांच के दायरे में आएंगे। जैसा कि एसबीयू के जो अधिकारी सोर्स हैं जो बता रहे हैं कि कई आईएएस अधिकारी भी जो हैं वो जांच के दायरे में हैं। ईडी के
दायरे में आए थे, रडार पे जांच किया गया और अब वो तमाम जांच जो है एसबीयू अपने स्तर से करेगी। और इसमें एक नाम जो है वो 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर का है और दूसरा जो है वो 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमार शर्मा का है। और बताते चले कि इन दोनों अधिकारियों के पूरे परिवार को विदेश भेजने का जो खर्च है वो ऋषि श्री ने उठाया था। इसके साथ साथ दूसरे भी आईएएस अधिकारी जो हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम लगातार जो है वो ऋषि श्री के द्वारा किया जा रहा था। तो अब इनकी गिरफ्तारी जो है, ऋषि श्री की गिरफ्तारी जो है वो एसबीयू ने कर ली है। और ये सबसे बड़ी खबर बिहार के लिए है कि वो शख्स जो लगातार आईएएस अधिकारियों के साथ मिलकर करके सरकार को, राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था और वो अधिकारी जिनका जिम्मा होता है कि सरकार के राजस्व को बढ़वाना, लेकिन वो निजी लाभ के चलते, निजी स्वार्थ के चलते ऋषि श्री को सहयोग करके न सिर्फ सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे बल्कि ऋषि श्री को करोड़ों का मुनाफा देकर के अपने भी कह सकते हैं कि काली कमाई कर रहे थे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आपने देखा किस प्रकार से ये खेल चल रहा था और बदस्तूर चल रहा था और तभी इतना बड़ा खुलासा हो पाया है जिसमें बहुत सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही है और इस पूरे खेल का अब द एंड भी होने वाला है। देखिए, ठेकेदार ऋषि श्री पर आरोप कोई नया नहीं है। एसबीयू ने पिछले साल 30 अप्रैल को ये मामला दर्ज किया और पिछले साल ईडी ने भी ऋषि के कई ठिकानों पर दबिश दी थी। ईडी की तलाशी में 51 लाख रुपए मिले थे, 2 करोड़ के गहने और 61 सेल डीड बरामद हुई है। सरकारी टेंडर के खेल के खुलासे के लिए ईडी लगातार जांच कर रही है, पड़ताल जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी ईडी खंगाल रही है सब कुछ और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वहीं 2025 में जून और नवंबर में ऋषि के 9 ठिकानों पर दबिश दी गई और ईडी ने पिछले साल 68.09 करोड़ की संपत्ति की कुर्की जब्ती की थी। ऋषि ने पटना हाईकोर्ट से राहत की गुहार भी लगाई थी। जांच एजेंसी के मामले में हस्तक्षेप से कोर्ट ने इनकार कर दिया था और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ऋषि पर शिकंजा कसा गया। 27 मई की छापेमारी के बाद ऋषि श्री गिरफ्तार हो गए हैं और फिलहाल इस मामले को लेकर सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये मामला कोई नया नहीं है, पहले से ही इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी और देखिए अब एसबीयू की टीम ने इस पर छापेमारी जब की तो बहुत सारे राज खुलकर अब सामने आ चुके हैं जिसका द एंड होता नजर आ रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी खबर है। बुधवार को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के 6 ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई इस कार्रवाई में 89,13,000 के अधिक अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में ईओयू की कार्रवाई में चंद्रमोहन पासवान की पत्नी और बच्चों के नाम पर बैंक में 10 खाते का पता चला है। एलआईसी की 8 पॉलिसी और लाखों के निवेश के दस्तावेज बरामद हुए हैं। कई कार और संपत्ति के कागजात बरामद किए गए हैं। कई मकान और निवेश की भी ईओयू जांच पड़ताल लगातार कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान बैंक खातों में जमा करीबन 10 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए। साथ ही इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग को भेजी जाएगी। देखिए, ये काली कमाई का कुबेर बीडीओ चंद्रमोहन पासवान अब ईओयू की गिरफ्त में है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन लगातार जारी है और पड़ताल लगातार की जा रही है। पत्नी और बच्चों के नाम पर 10 बैंक अकाउंट है। कई कार समेत संपत्ति के कागजात जब्त किए गए हैं। तो आप समझिए कि कैसे ये कार्रवाई की जा रही है और 6 ठिकानों पर दबिश दी गई है अलग अलग और उसके बाद 89.13 लाख की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है, यानी कि आय से 80% से भी ज्यादा संपत्ति इनके पास है। तो फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है और शिकंजा कसा जा चुका है। बढ़ते आगे, देखिए समस्तीपुर में एक बड़ा नाव हादसा हो गया है। मोईउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में लोगों से भरी एक नाव अचानक ही बीच धारा में डूब गई। हादसे के समय नाव पर लगभग 14 की संख्या में लोग सवार थे और अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि 5 लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। 6 लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। तो घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया
और चीख पुकार मच गई है। जानकारी के अनुसार नाव पर सवार सभी लोग सुल्तानपुर दियारा में परवल की खेती और कारोबार से जुड़े हुए थे। वे पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ घाट से नाव के जरिए दियारा की ओर जा रहे थे और इसी दौरान बीच नदी में नाव तेज हवा के कारण बेकाबू हो गई, पानी में समा गई और इस घटना के बाद मृतक और लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर से बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासनिक टीम, पुलिस बल मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा नाव हादसा हुआ, तेज हवा की वजह से यह हादसा हुआ है। इस कारण नाव डूब गई, ओवरलोडिंग थी। लगभग हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आ रहे थे गंगा पार उपार तनी कुछ खेती कैले सर जाने गया, लत्ती पत्ती तो सुखिए गया, कुछ नहीं है। ऐसा लहरिया एकदम साफ नहीं पता हो गया, दो एगो मिला यार नहीं मिला। कितने लोग सवार थे उस पर? ऊपर रहे के गो रहे 9 गो रहे आदमी, 2 गो मिला है, एगो नहीं मिला है सर। उमानाथ मंदिर के समीप जो गंगा घाट है वहाँ से कुछ लोग एक छोटे से नाव में सवार हुए हैं, जो कि जो गंगा दियारा क्षेत्र है उस तरफ जाकर वहाँ नाव हवा की वजह से पलटने की प्रथम दृष्टया ऐसी सूचना प्राप्त है। इसके उपरांत 14 लोगों नाव में कुल सवार थे, उनमें से 7 लोग की अभी फिलहाल जो सूचना है उनके बचने की सूचना है और साथ ही 2 डेड बॉडी हमने रिकवर कराया है। अन्य 5 लोग जो अभी तक हमें पता चल रहा है कि वो गुमशुदा हैं, इसके लिए हमारी स्थानीय जो गोताखोरों की टीम है उनसे हम लोग संपर्क किए हुए हैं और हमारी SDRF की टीम जो है वो ऑन द वे है। अभी जो सूचना अभी कुछ देर पहले ही प्राप्त हुई है, वो लोग भी बहुत जल्दी आकर इस सर्च ऑपरेशन को तेजी से करें। जीविका के लिए खेती करते हैं और देर से रोज आते हैं खेत में सब्जी उब्जी तोड़ने के लिए। और सुबह सुबह आ रहे थे, सब छोटा डेंगी था, 14 आदमी सवार थे उसमें और हवा सुबह तेज हवा चला, जिसमें लहर से नाव डूब गया। कुल कितना लोग सवार थे? इसमें 14 आदमी सवार थे और जिसमें से 6-7 आदमी ने पाता है, 2 का डेड बॉडी मिल गया है, बाकी बात हॉस्पिटल में है जो हुआ है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता समस्तीपुर से मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, क्या अपडेट है? 5 लोग लापता बताए जा रहे थे, उनके बारे में कोई जानकारी और क्या स्थिति इस वक्त वहां नजर आ रही है? जी, नाव पर जो सवार थे उनमें से कुछ लोगों का नाम सामने आया, जिसमें श्रवण महतो, काशी कुमार, ममता देवी, लीना देवी, पार्वती कुमारी और पूनम देवी, इनका नाम सामने आया है जो नाव पर सवार थे। और ये हादसा परवल तोड़ने के लिए जो सुल्तानपुर दियारा समस्तीपुर का इलाका है, वहाँ पर डेंगी नाव के सारे लोग आ रहे थे। करीब 14 लोग इस पे सवार थे, 2 डेड बॉडी मिले हैं और समस्तीपुर से भी प्रशासन के लोग घटनास्थल के लिए निकल गए हैं। और सीओ जो मोदी नगर के सीओ है वो और थाना अध्यक्ष नाव के सहारे घटनास्थल पर पहुंचे हैं और बाढ़ से भी अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जानकारी मिली है कि पटना डीएम भी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और रात का बचाव कार्य अभी भी वहां पे चलाया जा रहा है। जी चलिए, आप लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है मुकेश? वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, क्या कोई जानकारी अभी आ पाई है? शासन के द्वारा स्थानीय गोताखोरों और SDRF की टीम के द्वारा वहाँ पे रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा है। जो लापता है 5 से 7 की संख्या बताई जा रही है, उनकी तलाश अभी चल रही है और 2 डेड बॉडी। कितना वक्त बीत गया है? कब से तलाश चल रही है? कब से टीम तलाश कर रही है? और फिलहाल जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या वाकई मौसम के बिगड़ते मिजाज की वजह से यह हादसा हुआ है या ओवरलोडिंग भी वजह हो सकती है? जी, छोटे नाव थे तो छोटे नाव के 3 से 4 लोग काफी होते हैं और काफी छोटा नाव तो गंगा में इस तरह के नाव चलते हैं, वो काफी खतरनाक स्थिति होती है गंगा की। और आज हवा भी काफी तेज था और उसी की वजह से ये हादसा हुआ। बीच धारा में नाव थी और तेज हवा के कारण। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखें। 3 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम की तस्वीर देख रहे हैं और जो लोग परेशान हैं, दहशत में हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बिहार के नन्हे लाल वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाल से कई विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया है कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा लगातार हो रही है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ इससे सबसे युवा और चमकते सितारे की तारीफ करता नजर आ रहा है। वैभव ने बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 29 गेंद में 97 रन की पारी खेला है। धमाकेदार ये पारी खेल डाली। वैभव ने 334.48 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और अपनी विस्फोटक पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए। इस दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिसे आईपीएल में खेलते हुए अब तक कोई भी नहीं कर पाया था। वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने के करीब थे। वो क्रिस गेल के 30 बॉल पर बनाई सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन 29वें बॉल पर लगाया शॉट लपक लिया गया। वैभव शतक से चूक गए, लेकिन डगआउट लौटने से पहले रिकॉर्ड बुक में अपना नाम जरूर दर्ज करा लिया। वे एक ही आईपीएल सीजन में 3 बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने राजस्थान के लिए 12 छक्के जड़े। इससे पहले वैभव ने 25 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी 12 छक्के लगाए थे। वहीं 19 मई 2026 को जयपुर में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ 10 छक्के लगाए थे। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम दर्ज कर लिया है और इसकी चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। बिहार के नन्हे लाल का ये बड़ा धमाल देखने को मिला है। वैभव और उसके पूरे परिवार को इस शानदार कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई। अब तो उसके घर का ननिहाल में भी खुशी का माहौल होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करके एक के बाद एक क्रिकेट के सुपरस्टार रह चुके खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नाम दर्ज करा रहा हो, तो पूरे परिवार रिश्तेदारों का भी सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। क्रिकेट में इस तरह का लगातार प्रदर्शन के लिए गजब के अनुशासन, कड़ी मेहनत और फोकस की जरूरत होती है। उसके भीतर एक बेहतरीन खिलाड़ी छुपा हुआ है जो आगे एक के बाद एक सामने आएगा और लोग उसे बधाई देने में जुटे रहेंगे। और देखिए, वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार बल्लेबाजी से समस्तीपुर के युवा क्रिकेट और उनके क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं शतक से चूक जाने का मलाल भी है। खिलाड़ियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। राजस्थान और एसआरएच के बीच कल खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी पारी खेली और छक्के चौके की बारिश कर दी और एक बार फिर अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया और आलोचकों को जवाब दिया अपने बल्ले से। और इस समस्तीपुर के उसी क्रिकेट एकेडमी में है जहां पर वैभव सूर्यवंशी प्रैक्टिस किया करते थे और शुरुआती प्रशिक्षण यहाँ से प्राप्त किए थे कोच ब्रजेश झा के माध्यम से। और ये भी जितने युवा हैं आज अपने भविष्य को तराशने के लिए इसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? आयुष कुमार। आयुष, कल का खेल देखे थे? जी देखे कैसा थे। रहा वैभव? बहुत अच्छा था, देख के बहुत खुशी मिला। कैसा खेल हुआ? बहुत सुंदर खेले। स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड क्लास बॉलर को जैसे वो मार रहे थे, देख के लग रहा था कि हाँ कोई बहुत अव्वल दर्जे का बल्लेबाजी कर। बहुत अच्छा खेला वैभव सूर्यवंशी, जिसमें वो 12 छक्का मारा शायद और 5 चौका मारा था और 97 रन खेला। 97 रन मारा 28 बॉल में। अच्छा खेला था, लेकिन अगर एक बॉल और खेल लेता तो शायद 100 रन भी हो जाता, कम बॉल में रिकॉर्ड भी टूट जाता। और ऐसे तो छक्का का रिकॉर्ड तो टूट ही गया क्रिस गेल का। सर बहुत अच्छा था सर, जैसे वो सिक्सेस को कंडक्ट कर रहा था वैसे करना इजी नहीं होता, लेकिन वो कर रहा था। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है। बहुत बढ़िया लगा, 2 गोली का टूटने से बच गया, एक तो टूट गया। वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग बहुत अच्छा लगा था और वो जो रिकॉर्ड एक तोड़ ही दिया था, एक और तोड़ने ही वाला था जो वो आउट हो गया। उसका शॉट थोड़ा सा बोला था, गलत सिलेक्शन हो गया था शॉट का, इसी के कारण। अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेल क्या करते हैं? ऑलराउंडर कल वैभव का क्या अच्छा लगा? उनका क्लास बैटिंग अच्छा लगा, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। लोग हैं जो समस्तीपुर के इस क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं और वैभव यहीं से अपने शुरुआत प्रैक्टिस की थी, प्रशिक्षण प्राप्त किया था और आज
इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और वैभव सूर्यवंशी क्या कल शतक नहीं हुआ, इनके तमाम जो यहाँ के क्रिकेट एकेडमी के साथी है उन्हें मलाल है, लेकिन एक रिकॉर्ड जो क्रिस गेल का छक्का का था वो धराशायी हुआ, इसकी खुशी इन लोगों को जरूर है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दीघा सब्जी मंडी में आग लग गई है। देर रात सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। गैस पाइपलाइन लीकेज से आग की खबर सामने आ रही है। भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई दुकान जलकर खाक हो गई है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 5 दमकल के कर्मी मौके पर पहुंचे, दमकल की टीम पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीघा सब्जी मंडी में आग लगने की घटना हुई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। देर रात सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई है। गैस पाइपलाइन लीकेज से आग लगने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए। दीघा सब्जी मंडी में आग लगी थी। 5 दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। बढ़ते आगे, अगली खबर दानापुर से है, जहां सोन नदी का बालू इन दिनों सोना बन चुका है और इस सोने की खुलेआम लूट जारी है। पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का खेल इस कदर बेलगाम हो चुका है कि हर रात सैकड़ों ट्रैक्टर सोन नदी से बालू चोरी कर निकाले जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ये ट्रैक्टर सीधे थाना गेट के सामने से गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ खानापूर्ति नजर आती है। अवैध खनन के इस खेल से सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं। रानी तालाब थाना क्षेत्र के जीतन छपरा समेत कई बालू घाटों से प्रतिदिन करीबन 400 ट्रैक्टर बालू अवैध तरीके से निकाले जाने की आरोप सामने आ रहे हैं। खनन विभाग के अनुसार एक ट्रैक्टर पर लगभग 700 रुपए का चालान निर्धारित है और ऐसे में प्रतिदिन करीबन बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक का सरकारी राजस्व का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, क्या जानकारी आपके पास? ये वीडियो, ये तस्वीरें कब की हैं और किस थाने के आगे से ये ट्रैक्टर्स गुजरते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है? जी देखिए, जो वीडियो है ये 24 तारीख और 25 तारीख की वीडियो है, जिसमें लगातार अवैध खनन जो है सोन नदी में हो रहा है और ये खनन रुकने वाला भी नहीं है। कई एक बार छापेमारी हुई, जब पुलिस छापेमारी करने जाती है तो उसके पहले ही जो उनके लोग होते हैं पुलिस के आने की आहट को जानकारी दे देते हैं और जो ट्रैक्टर और जो ट्रक है लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी बात हुई है पालीगंज और रनिया तालाब इलाके में जो है बीती रात भी पुलिस ने छापेमारी की है और 3 हाईवा को भी जब्त किया है। इस मामले में पुलिस जो है लगातार छापेमारी करती है, लेकिन जिस ओर छापेमारी करनी चाहिए उस ओर छापेमारी ना कर दूसरे इलाके में करती है, जिससे जो है दूसरा जगह जहां पर अवैध खनन हो रहा होता है वहां आराम से होता है। इधर अगर जो है 2-3 दिनों की बात करें तो लगातार जो है 400 से 500 ट्रक जो है ट्रैक्टर जो है वो निकल करके जो है अवैध बालू निकालता है और बेचता है, जिससे जो है सरकार को बड़ी घाटा भी होता है, जो कि जो है इन लोगों के ट्रैक्टर में जो सरकारी चालान लगते हैं वो चालान नहीं होता है। इसकी वजह से सरकार को घाटा होता है और ये अवैध खनन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वाकई देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरजीत।